जोहार संगवारी हो। तो आप मन देख सकते हो संगवारी हो, आज मैं आप मतलब लेके आ चुके रहो गोटिया रोड में, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया अमरनाथ गुफा का झांकी बने हुए हैं। ये महाशिवरात्रि के पावन अवसर में 12 ज्योतिर्लिंग ब्रह्म कुमारी द्वारा यहाँ पे आयोजित करे गए हुए हैं, जैसे कि आप मैंने एक तरफ देख सकते हो। तो आप मतलब मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने वाला हूँ अपन वीडियो के माध्यम से। तो संगवारी हो, चलो फिर दर्शन करे पर चलते हैं अंदर की तरफ। और बहुत बढ़िया यहाँ पे पूरा भक्तजन पहुँचे हुए हैं और ये देख सकते हो ये है यहाँ के प्रवेश द्वार। तो यहीं से जाबो अभी अंदर। तो चलो बने रहना, वीडियो ला शुरू करते हैं। यहाँ से अभी चलते हैं संगवारी हो मैंने अंदर की तरफ, और यहीं से आप मतलब देख सकते हो बहुत ही बढ़िया त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर यहाँ पे अमरनाथ गुफा झांकी 12 ज्योतिर्लिंग एवं शिव दर्शन आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आप मतलब देखने मिली। तो यहीं से देख सकते हो आप मतलब लेके चलते नबी यमना 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए पर। बहुत ही सुंदर यहाँ के जो नज़ारा आप मन देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दिव्य। तो चलो अभी अंदर लेके चलते ना आप मन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मन फर्स्ट में ही सोमनाथ जी के दर्शन कर सकते हो संगवारी हो आप मन, बहुत ही बढ़िया ये महाशिवरात्रि के पावन अवसर में। और यहाँ पे देख सकते हो आप मन मल्लिकार्जुन शिव जी भोलेनाथ जी यहाँ पे, और आगे और लेके चलते हैं महाकालेश्वर, ये देख सकते हो दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे आप मन देख सकते हो ओमकारेश्वर और मंदिर भी पीछे में है, जिसे कि आप मतलब पता हो ही जो गए हो दर्शन करे पर वो मतलब मालूम हो। और ये देख सकते हो केदारनाथ, बहुत ही दिव्य और बहुत ही अद्भुत, ये देख सकते हो। और यहाँ पे भीमा शंकर और मंदिर के भी दर्शन कर सकते हो। और ये भव्य शिव जी यहाँ पे आप मन देख सकते हो, शिवलिंग जो है बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे गंगा मैया प्रवाहित होते ऊपर में, भोलेनाथ जी के स्नान होते यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे देख सकते हो काशी विश्वनाथ, ये और वही इधर भी देख सकते हो आप मन, जैसे कि ये देखो त्रयंबकेश्वर भोलेनाथ जी आप मन दर्शन कर सकते हो, ये देखो। अब कौन कौन आप यहाँ पूरा दर्शन कर चुके हो मंदिर में जा जाके कमेंट में ज़रूर बताना। वैद्यनाथ जी यहाँ पे आप मन देख सकते हो सामने से, और ये वैद्यनाथ जी के मंदिर भी पीछे में पोस्टर लगे हुए, कौन कौन गए हो वो ला भी बताओ कमेंट में। नागेश्वर यहाँ पे देख सकते हो आप मन, बहुत ही बढ़िया, ये देखो। और पीछे में मंदिर भी है। और यहाँ रामेश्वर, यहाँ पे देख सकते हो रामेश्वरम, बहुत ही सुंदर। ये रामेश्वरम मंदिर कहाँ पे स्थित है कमेंट में एक बार जरूर बताना आप मन। और ये तरफ देख सकते हो त्रिशेश्वर महादेव जी, ये देखो बहुत ही सुंदर। और ये मंदिर कहाँ पे है बोला भी एक बार आप मन कमेंट में जरूर बताओ। तो ये है रहे अपन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आज आप मतलब बहुत ही बढ़िया रूप से हमन कराए हरन। तो ये देख सकते हो और भी यहाँ पे बहुत सारा चीज़ बने हुए हैं, बोला भी आप मतलब वीडियो के माध्यम से दिखाबो। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भक्तजन दर्शन करे पर पहुँचे थे, जैसे कि आप मन ये साइड देख सकते हो। यहाँ पे आप मतलब पूरा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए हो, जैसे कि आप मन देख सकते हो संगवारी हो। कौन कौन मंदिर के और कहाँ कहाँ आप मन गए रहो बोला भी कमेंट में बताओ। और यहाँ पे हम तो पहली बार पूरा दर्शन करे हैं, अभी तक तो पहुँचे नहीं है वो स्थान में, लेकिन यहाँ आके बहुत ही ज़बरदस्त लगा था, बहुत ही बढ़िया लगा थी। ये महाशिवरात्रि के पावन अवसर में ये ब्रह्म कुमारी के जो भी यहाँ पे संस्था है वो पूरा बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे झांकी बनाए हुए हैं। तो ये देख सकते हो चारों तरफ पूरा भोलेनाथ जी, जैसे कि आप मन देख सकते हो पूरा शिव। तो यहाँ से भी आप मतलब लेके चलते हैं मन ऊपर की तरफ, वहाँ पे भी बने हुए, तो वहाँ पे भी दर्शन कराबो। तो चलो संगवारी हो। और यहाँ पे आप मन देख सकते हो ब्रह्म कुमारी, तो यहाँ पे अभी और दर्शन कराबो आप मन ला। ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर अमरनाथ गुफा बने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे कि आप मन देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया वाइब यहाँ पे आते, एकदम शांति सुकून। बहुत ही बढ़िया ये अमरनाथ गुफा बने हुए हैं, जहाँ पे आप मन देख सकते हो। ये देखो बाबा अमरनाथ आध्यात्मिक अर्थ। तो ये देख सकते हो बहुत ही दिव्य और बहुत ही सुकूनमय यहाँ पे आप मन देख सकते हो अमरनाथ गुफा बने हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो बाबा अमरनाथ जी के आध्यात्मिक अर्थ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दर्शाए हुए हैं। और अमरनाथ गुफा बहुत ही दिव्य, बहुत ही ज़बरदस्त
वाइब यहाँ से आके सुकून और शांति के, जो आप मन भी आके दर्शन कर सकते हो। 2 दिवसीय ये भव्य झांकी यहाँ महाशिवरात्रि के पावन अवसर में बने हुए हैं घोटिया रूट में ब्रह्म कुमारी आश्रम में। तो यहाँ पे देख सकते हो संस्थान के द्वारा बहुत ही बढ़िया आयोजित करे हुए हैं, जहाँ पे आप मतलब में नीचे में वो जो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कराना सुमारियो, और यहाँ पे अमरनाथ गुफा बने हुए हैं, बहुत ही दिव्य और बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो चलथन अब यहाँ से अमन बाहर की तरफ। यहाँ एक समान शिक्षा दिया जाता है अध्यात्म। धर्म में जो है अपन धर्म में हम लोग बांट देते हैं, इसलिए धर्म में थोड़ा आधा भाव हो जाता है, लेकिन अध्यात्म में हम आते हैं ना, तो हमारे ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ऐसे देखेंगे तो लड़ लेंगे, लेकिन जब सच्चा ज्ञान होता है ना भाई जी कि हम सब आत्मा है, तब हम में क्या होता है, प्यार होता है ना, एक आत्म सम्मान होता है, और हम सब एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं करके अपने आप को ढाल सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया, सोमनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, कहीं पे भी आप जाओगे तो शिव की उपासना होती है। आप भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाओ, सारी देवी देवता है, लेकिन आपको शिवलिंग हर जगह मिलेगा, हर घर में मिलेगा, और हमारे कवर्धा में तो ज़्यादा ही मिलता है। तो परमपिता परमात्मा शिव ही सर्व आत्माओं के पिता है। सब फाउंडेशन गया जी सब फाउंडेशन अपना क्योंकि सकली जी का बड़ा तमिलनाडु अच्छा गए? आप कभी गए हो? नहीं मैंने ये अभी ना हमारे में गिरावट आ गई है, ठीक है, हम भले दिखते तो उनके जैसे हैं, लक्ष्मी नारायण के जैसे, लेकिन उनकी वैल्यू और हमारी वैल्यू बहुत अंतर होगी। तो शिव बाबा हमको शिव जो है वो हमको वैल्यू को बताते हैं कि भैया अब अपने वैल्यू को बढ़ा उतरे, क्योंकि हमारा जो घराना था ना वो देवी देवताओं का घराना था। हमारे ही भारत में कौन रह के गए हैं, देवी देवताओं रह के गए हैं, तो हमको उनके समान बनना है। उनके समान मतलब पिछड़े में हम उनके समान तो हैं, लेकिन हमारे जो कार्य है, हमारे जो कर्म है, उसमें दीदी लोग ज्ञान दें। बोला जाता है ना, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से सारी मुरादें पूरी हो जाती है। इस कल्प वृक्ष जो है ना, वो महात्मा शिव जो है, वो कोई भी पेड़ जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले क्या निकलती है, तो ये बीज से 2 छोटे छोटे पत्तियां निकलती है, लक्ष्मी और नारायण, ठीक है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, वृक्ष थोड़ा बड़ा होगा तो क्या होता है, तना फैलता है, और त्रेता युग में आते हैं जहाँ राम और सीता का राज्य होता है। फिर वृक्ष की शाखाएं फैलती है। तो सबसे पहले ना ये 4 धर्म की स्थापना होती है, इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म, सन्यासी शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म, और बुद्ध जी द्वारा बौद्ध धर्म। अब कोई भी वृक्ष जब बड़ा होता जाता है तो और विशाल होता है, फिर ये पूरी डाल डालियाँ निकलती है जो अभी हमारा है। हर जगह आपको आश्रम, सभा, संत, मठ, सोसाइटी सब दिखने मिल जाएगा। तो कोई भी वृक्ष का क्या होता है, कोई भी वृक्ष जब बड़ा होता है तो एक बार जड़ीभूत अवस्था में आता है और उसका खात्मा होता है। तो उसी समय जब जड़ीभूत अवस्था में आती है तो परमपिता परमात्मा इस धरा पे अवतरित होते हैं और हमको ज्ञान समझाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, ताकि हम फिर से संगीत में जाने के लायक हो सके। और ये जो ज्ञान है वो शिव शक्तियाँ के रूप में, जो सफेद साड़ियाँ पहनते हैं ना हमारी दीदी जी, उनके द्वारा ही ये ज्ञान दिया जाता है। और यहाँ पे बताया गया सृष्टि चक्र के बारे में। कोई भी चक्र 24 आवर्स के बाद फिर से रिपीटेशन होता है, वैसे सृष्टि चक्र भी क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो युग है वो सत्ययुग है। सत्ययुग मतलब सत्य का युग, जहाँ 100% सत्यता रहती है। 1250 वर्ष का जब खत्म होता है टाइम पीरियड, तो हम लोग त्रेता युग में आते हैं। त्रेता युग में राम जी और सीता जी का राज्य रहता है। यहाँ आने के बाद जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होता है 1250 वर्ष, हम कहाँ चले जाते हैं, द्वापर युग में चले जाते हैं। द्वापर युग में 4 युग की स्थापना होती है, और फिर 1250 वर्ष खत्म होने के बाद हम आते हैं कलयुग में। अभी कलयुग में है हम लोग। अब कलयुग में तो कभी जाएगा ना, तो ये बहुत सारा समय चला गया, छोटा सा युग बचा हुआ है। ये देख रहे हो संगम युग, जिसको गुप्त युग भी बोला जाता है। इसी संगम युग पर परमपिता परमात्मा यहाँ आते हैं और दीदियों के सिर में ज्ञान का कलश रखते हैं और हमको यहाँ पे शिक्षा देते हैं। उसी शिक्षा को धारण करके फिर हम लोग कहाँ आएंगे, सत्युग में आएंगे। जैसे हम दिन को नहीं रोक सकते, रात को नहीं रोक सकते, इसी प्रकार ये सृष्टि चक्र को भी रोका नहीं जा सकता। कभी सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, कलयुग है, और कलयुग में जाके अब क्या आना है, सतयुग आना है। तो इस समय जो ज्ञान उठा लेता है वो सतयुग में जाने, क्योंकि हम दिखते तो भगवान, मतलब हम हमारे में और देवताओं में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमारे में फर्क है क्वालिटीज। अभी हमारे में क्वालिटी नहीं है, उनमें बहुत भर की क्वालिटी है। राजयोग, जब हम अपने आप को आत्मा समझ के परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं तो उनकी शक्तियाँ प्राप्त होती है, और उनकी जब शक्तियाँ प्राप्त होती है तो हमको ये अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। समेटने की शक्ति, अगर हम कहीं जाते हैं तो हम अपना लगेज समेट के रखे रहते हैं ना, वैसे ही अब हमको परमपिता
परमात्मा से अपना योग जोड़ना है और सारी चीज़ों को समेटना है, नहीं तो बहुत विस्तार करके रखे रहते हैं फैला सहन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो संगवारी हो, जहाँ पे हमन बहुत ही दिव्य और बहुत ही अद्भुत ये जो 12 ज्योतिर्लिंग झांकी दर्शन करेला मिली से ही अपन घोटिया रोड में, और बहुत ही बढ़िया देख सकते हो ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित करे गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो कहे जाए तो जो नज़ारा है, जो मतलब आत्मा में सुकून और शांति मिलते ना, वो वातावरण यहाँ पे आयोजित करे गए हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे अमरनाथ गुफा भी बने हुए हैं, जिला में जाके दर्शन करे हो संगवारी ऊपर में, वो भी आप मन देख सकते हो। पूरा भक्तजन यहाँ पे पहुँचत है, तो आप मन भी और मस्त ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो। ये 2 दिवसीय यहाँ पे रखे हुए हैं महाशिवरात्रि के पावन अवसर में। जो एड्रेस है घर घोटिया रोड में है संगवारी हो, जस्ट ये नाला के बगल में ब्रह्म कुमारी आश्रम है यहाँ पे, वहीं पे तो देख सकते हो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भक्तजन पधारत है दर्शन करे बर। तो आप मन भी ये पावन अवसर ला बिल्कुल मत गवाओ और मस्त शांति सुकून के साथ शिव जी के दर्शन करो। तो संगवारी हो आप मन हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन करें, तो कैसे लगी से कमेंट में जरूर बताऊ, और अच्छा लगी सो ही तो मोर चैनल ला मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब घलो कर दू, बेल आइकन ला दबा दू। तो मिलबो आप मन से मन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव।